रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि जब भी कंपनी को कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं या उनको कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना होता है इन अ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर और इन अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए किस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग करी जाती है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको फाइनेंशियल ईयर की एक रिपोर्ट बनानी होती है और वो रिपोर्ट आपको पब्लिक को या फिर शेयर होल्डर्स को आपको इशू करनी होती है। उनको बताना होता है कि इस साल आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपका प्रॉफिट है। तो ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जैसे बिजनेस राइटिंग जो थी वो पर्पसिव थी, कोई पर्पस होता तब हम लिखते हैं। ये जो होती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। इसको समझाने के लिए आपको कोई नरेटर नहीं होगा, आपको खुद को रिपोर्ट पढ़नी होगी और खुद समझना होगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, कुछ लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो थ्रू रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो क्या लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है। जो भी प्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन का, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, और बेसिकली वहां पर आप क्या करते हो, उस रिपोर्ट के अंदर आप प्रॉब्लम बताते हो, फिर उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताते हो, उसका सोल्यूशन बताते हो, उसको रिकमेंड करते हो। ये सब कुछ किस में आता है आपका, ये आता है रिपोर्ट में। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट हमेशा डिपेंड करता है, सबसे फर्स्ट डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप लॉजिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स आप रिप्रेजेंट करते हो, और फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशन करते हो कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। उस रिपोर्ट को आप मैनेजमेंट को सबमिट करते हो, मैनेजमेंट उसे स्टडी करता है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी के मैनेजर और आपकी कंपनी में लोग बहुत ज्यादा कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं इसका पीछे रीजन क्या है, और आपके बॉस आपको बोलते हैं कि आपको जो है एक रिपोर्ट बनानी है और बताना है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम लोगे, फिर उसके साथ फिर आप उससे रिलेटेड उसके डेटा आप कलेक्ट करोगे, फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के फॉर्म में आप लॉजिकल प्रेजेंटेशन करोगे कि इस प्रॉब्लम के ये कॉज है और इसको सॉल्व करने के ये सोल्यूशन है, और हम ये सोल्यूशंस रिकमेंड करते हैं। फिर मैनेजमेंट अपने 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 हिसाब से उसमें से कोई भी एक सोल्यूशन वो यूज कर सकता है फॉर टेकिंग द डिसीजन अबाउट हाउ टू कंट्रोल, कि कैसे लोगों को हमारी कंपनी में रोकना है। ठीक है, जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होती है। इट ऑलवेज रिटन बाय एन इंडिविजुअल, बात या तो कोई एक इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया अभी मैनेजर ने लिखी है, ये कभी कभी कोई ऑर्गेनाइज बॉडी होती है। ऑर्गेनाइज बॉडी मतलब कि या तो कोई कमिटी होती है या फिर कोई सब कमिटी होती है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे या स्पेशल ओकेजन पे इस तरीके की क्या करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जो है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफनली जो है वो सबमिट किया जाता है मैनेजर के द्वारा, सेक्रेटरीज के द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा, चीफ एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो और इस रिपोर्ट के थ्रू वो क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है और आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी कि आपके इस बार आपके डिपार्टमेंट ने कितनी सेल कराई है, तो आपको उसमें बताना है कि इस साल हमारी सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, अगर डिक्लाइन हुई है उसका क्या कारण है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में कुछ वेरिएशंस लेकर आ रहे हो तो उसके लिए आप रिपोर्ट तैयार करोगे, या आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल आपको नई ब्रांच एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए भी उसकी क्या सुटेबिलिटी है, उसकी क्या डिजायरेबिलिटी है, वो सब आप क्या करोगे, रिपोर्ट में लिखोगे।